गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे लेंस तथा लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला। तो अब बात करें लेंस, तो लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिससे हम जब कोई वस्तु देखते हैं तो क्या होती है, वह तो हमें छोटी या बड़ी उसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। तो लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। तो इस आधार पर जो हमारे मुख्यतः जो लेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दूसरा अवतल। अगर बात करें दोनों अगर हमारे पृष्ठ उत्तल होते हैं, मतलब क्या बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, तो उन्हें उभय उत्तल कहते हैं। अगर दोनों दबे होते हैं तो उभयावतल कहते हैं। अगर मान लो एक पृष्ठ हमारा समतल होता दूसरा उत्तल होता या अवतल होता, तो यहाँ पे अगर एक समतल है एक उत्तल है तो उसे समतल उत्तल कहते हैं। अगर एक पृष्ठ समतल है दूसरा अवतल है तो उसको समतल अवतल कहते हैं। अगर मान लो हो सकता है ये भी कंडीशन हो सकती है, एक पृष्ठ हमारा उत्तल है लेकिन दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है, तो उसे अवतलोत्तल कहते हैं। अगर मान लो एक पृष्ठ उत्तल है दूसरा अवतल है तो उसे उत्तलावतल कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे लेंस कितने 6 प्रकार के हो गए। अब लेकिन मुख्यतः कहेंगे तो हमारे दो ही प्रकार है, कौन, एक उत्तल दूसरा अवतल। अब बात करें लेंस का प्रकाशीय केंद्र, तो देखिए कोई भी जो लेंस होता है उसके दो पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जब कोई आपतित किरण आए उसके बाद में क्या होता है, लेंस के अंदर, क्योंकि ये दूसरा माध्यम आता है तो अपवर्तित होती है, उसके बाद में बाहर निकल जाती है तो वो निर्गत किरण होती है। जब आपतित किरण आए और निर्गत किरण हो, जो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, उस कंडीशन में जो अपवर्तित किरण होती है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो उसका प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। इसी प्रकार चाहे हमारा अवतल हो चाहे उत्तल हो, मतलब उत्तल हो चाहे उत्तल हो, उसमें कोई भी नहीं, तो वह क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे अपवर्तित किरण जो होती है वो उसमें आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर होते हैं। तो वह मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। दूसरी एक समान अगर एक लैंग्वेज में बोली जाए तो ये भी हो सकता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है वो बिंदु भी क्या कहलाता है, उसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब जो ये आपका है क्या, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। मान लीजिए ये हो सकता है कि ये लेंस है तो लेंस के दोनों साइड में क्या हो, एक समान माध्यम हो। अब हम कहते हैं तो पहली केस ये है, मेन आपका इसी के आधार पर समझना है। अब क्या है, मान लो एक पतला लेंस था जिसकी मोटाई क्या हो सकती है, टी हो सकती है। अगर लेंस है तो लेंस के दो पृष्ठ हैं, दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो उनकी दो त्रिज्याएं होंगी, दो त्रिज्याएं हैं तो उनका एक इधर ध्रुव था एक उधर ध्रुव। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक उत्तल पृष्ठ एक अवतल पृष्ठ। मान लो दोनों जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके दो पृष्ठ हो गए तो इनके दो प्रकाशीय केंद्र होंगे, दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। तो हमने कहा माना एक पतला लेंस है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है जिसके ध्रुव क्या है, P1 व P2 हैं और उनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 व R2 हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये क्या है, लेंस जो है वायु की अगर वायु में रखा है तो लेंस का कुछ अपवर्तनांक होगा, हमने कहा n है। तो इसका कांच है या कुछ भी है, तो कहा कि वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, n है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक स्थित क्या है, वस्तु O है। O वस्तु है तो जब ये जाती है तो P1 से कितनी दूरी पर, मान लो P1 पृष्ठ ये था P1 उसका ध्रुव क्या है, P1 ये ध्रुव है, पृष्ठ एक ये है उसका P1 ध्रुव है, तो उससे U दूरी पर एक वस्तु स्थित है U। जब ये है तो यहाँ पे जब जाती है तो पहले वस्तु द्वारा इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। उस आधार पर मान लो दूसरा पृष्ठ नहीं है तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, I डैश पर बन रहा था। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो इसके अंदर का अपवर्तनांक n था। तो हमने आपको पहले पढ़ाया था क्या होता है अपवर्तन का फार्मूला, मतलब वो
तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र n अपॉन वी डैश क्या था, जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, कहाँ से, इस वाले पृष्ठ से, तो वी डैश पे तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 क्या था, इसकी त्रिज्या थी r1, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला हो गया। अब यहाँ पे जो आई डैश है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये पता है कि अगले वाले पृष्ठ जब आएगा तो ये फिर अपवर्तित हुई, तो मतलब जो I1 पृष्ठ था इसके द्वारा अगर मान लो कुछ किरणें चली तो ये कहाँ से, दूसरे पृष्ठ से फिर अपवर्तित होती। तो अब जब यहाँ पे था तो इसका प्रतिबिंब, क्योंकि थोड़ा सा पहले ऐसे अगर ये पृष्ठ ना होता तो यहाँ पे जाती, लेकिन दूसरे पृष्ठ के कारण फिर अपवर्तित हुई और यहाँ पर आ गई। तो हमने कहा I2 जो वस्तु है, मतलब ये I2 का I1 डैश का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ के लिए एक वस्तु का कार्य करेगी, जिसके कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वी डैश पर दूरी पर बनता है, I पर वी डैश दूरी पर बनता है, ये वी दूरी पर बनता है, किससे, दूसरे वाले पृष्ठ से। तो अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये किरण कहाँ, पहले एयर है, एयर से ग्लास में गई, ग्लास से अब क्या होगी, फिर एयर में आएगी। तो मतलब यहाँ पे जो n था उसके अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या था, वायु के सापेक्ष था, यहाँ पे ग्लास से के सापेक्ष है क्या, वायु में जा रही है, तो यहाँ पे GNA होगा, तो यहाँ पे इसका परिवर्तित होगा। अब यहाँ पे अपवर्तनांक, तो अब यहाँ पे दूसरा अपवर्तनांक तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू, क्योंकि अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वी डैश दूरी पर बन रहा है I पर, तो v दूरी हो गई। अब मान लो हमने कहा था ये दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, दूसरे पृष्ठ से, ये वस्तु है कार्य कर रहा है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो मतलब ये अगर t मोटाई है तो यहाँ से बची हुई दूरी क्या होगी, v डैश जितनी थी तो उसमें से t घटा दो तो ये आएगी, तो v डैश माइनस t। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, 1 अपॉन n। इसे इवेलुएट, जब इनका एलसीएम ये अपॉन में आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस n अपॉन nr2। अगर लेंस बहुत पतला होगा तो t उसकी मोटाई क्या होगी, बहुत कम होगी, तो t लगभग क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तो वहाँ पे इवेलुएट करते हैं तो ये आ जाता है। अब इस वाली इक्वेशन को n से भाग देंगे तो यहाँ पे n से भाग देंगे तो n ऊपर कैंसिल, यहाँ पे n आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से भी n ये कैंसिल हो गया तो माइनस का इतना, क्योंकि यहाँ से माइनस क्या था, 1 माइनस n था, तब n माइनस कॉमन कर लिया तो ये परिवर्तित हो गया, n माइनस 1 हो गया, अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस n और प्लस का 1, इस आधार पर। अब ये समीकरण 2 हो गया, वो पहले समीकरण 1 था। इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या था, n अपॉन वी डैश, यहाँ पर भी n अपॉन वी डैश, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे प्लस का। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन वी और माइनस का 1 अपॉन यू, ये हो गया। अब यहाँ पे भी n माइनस 1 था, n माइनस 1 वहाँ भी था, तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन r1 और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन r2। इस आधार पर इतना, ये हमारा समीकरण बना। अब अगर मान लो हमने कहा कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर है, तो उसके लिए अनंत पर है, ठीक है, और तो इसका मतलब जब आपने पढ़ा होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है, कहीं ना कहीं बनेगा, तो फोकस पर बनता है। तो अब वहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो v की जगह पे u की जगह पे अनंत या इन्फिनिटी और v बराबर f पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब एक को अनंत से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यही लेंस मेकर का सूत्र होता है। अगर बात करें, अगर हम इसी की वैल्यू समीकरण 3 में रख दें तो क्या है, ये किसके, इसकी जगह पे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 अपॉन एफ पुट किया जा सकता है, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं आपकी। अगर मान लीजिए अगर कोई लेंस है तो लेंस के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक बढ़ाते हैं तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ से अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो f की वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगी, तो अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमणपाती। अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबाते हैं अगर किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु प्रकृति वही रहती है। प्रकृति का मतलब अगर वो उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अगर अवतल है तो अवतल रहेगा, लेकिन द्रव में मतलब पानी में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, उस लेंस से अधिक है,
क्या है लेंस का, मान लो लेंस क्या है कांच का, तो 1.5 है। अगर हम ऐसे 1.6 वाले अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो क्या होगा, उस दशा में उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। भैया देखो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगी, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती, और तब क्या होगा, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसलिए उत्तल लेंस की जगह पे किसकी भांति, अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करेगा। अब कहा कि अगर एक द्विउत्तल लेंस है, मतलब क्या है, उत्तल लेंस जो होता है तो उसकी R1 जो होती है पॉजिटिव होती है। बात करो तो इसका देखो R1 क्या होगा, इधर होता, और इस वाले पृष्ठ का R2 इधर होता। R2 क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो R1 पॉजिटिव होता है, R2 निगेटिव होता है। तो वहाँ पे इस तरह, लेकिन जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ है, ये निगेटिव पुट करते हैं तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए फोकस दूरी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि अवतल लेंस के लिए अगर अवतल लेंस करते तो वहाँ पे R1 जो होता है वो निगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पे आएगा तो रिजल्ट किस में, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों क्या है, निगेटिव आ गए, जुड़ गए, माइनस में आए। तो इस तरह अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, थैंक यू।